नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे बड़ी ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारी बात करने का। वो है नोटिस के संबंध में, लीगल नोटिस। ठीक है ना? क्योंकि आपने देखा होगा तरह-तरह के नोटिसेस के बारे में, अधिवक्तागण या एडवोकेट लोग या बहुत सारे यूट्यूब पे इस तरह के चैनल्स बने हुए हैं जो नोटिस के संबंध में बड़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन हम आपको इन भ्रांतियों तो बचाने के लिए एक स्पष्ट और नोटिस का महत्व समझाने की कोशिश करेंगे और सही महत्व बताएंगे। जो नोटिस का जो महत्व है, लीगल नोटिस क्या है, कानूनी नोटिस। ठीक है ना? ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कानून की सिद्धांत है कि आप एक किसी व्यक्ति के संबंध में अगर आप उसे उसके कृत्य के संबंध में उसे नोटिस करते हैं और वो उसका रिप्लाई नहीं देता, तो आप ये मान के चलिए, ये प्रेज्यूम किया जाता है कानून के अंदर कि जिस व्यक्ति को आपने नोटिस दिया है और वो व्यक्ति उस बात का जवाब नहीं देता है, तो ये आपकी बात सत्य और सही है। ठीक है ना? ये प्रिंसिपल्स ऑफ लेट डाउन ऑफ द लॉ। ठीक है ना? कानून का इस तरह का सिद्धांत है जिसके संबंध में नोटिस बड़ा ही अहम हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं किसी नोटिस का जवाब देना कितना जरूरी होता है। ठीक है ना? जहां आपको नोटिस तो प्राप्त हो जाता है लेकिन आप साइलेंट रह जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो आप ये मान के चलिए कि वहां हम अपने आप को दूसरे को गिल्टी फील करा रहे हैं, अर्थात हम उसकी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ठीक है ना? जबकि ऐसा नहीं है। जब नहीं है तो आपको रिप्लाई करना चाहिए तुरंत। नहीं तो वो व्यक्ति क्या करेगा आप समझिए। कोई भी सही, हमारी तरफ से भी इस तरह का नोटिस जाता है और आप रिप्लाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आप हमारी बात को स्वीकार कर रहे हैं। और नोटिस किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले तो हम नोटिस की परिभाषा देख लेते हैं। वो समुचित परिभाषा है जो आप आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को आप लिखित रूप में नोटिस का रूप देते हुए इंटीमेशन के साथ, विद आपको नुकसान हुआ है उतना और विद ब्याज के साथ उसमें रकम लिखते हुए आप विपक्षी को नोटिस भेजते हैं कि आप इतने दिन के अंदर नुकसान हुआ है तो इतनी की भरपाई कर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध जो सक्षम न्यायालय है उसके समक्ष कानून के अधीन सम्मत कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई। ठीक है ना? इस तरह का नोटिस दिया जाता है और उसे नोटिस के खंडन करने के संबंध में आप कोई जवाब नहीं देते हैं, तो ये प्रेज्यूम करके चलिए कि नोटिस सही मान लिया जाएगा और माननीय न्यायालय के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध में उस तरह का एक नोटिस और जारी किया जाएगा जो आपको कोर्ट ये सम्मन करेगी कि आपके विरुद्ध में इस तरह का केस बना है। नोटिस के बाद वकील साहब केस बनाएंगे, केस के बाद वो न्यायालय में फाइल करेंगे। जब न्यायालय में फाइल करेंगे तो आप मान के चलिए फिर वो नोटिस आपको कोर्ट न्यायालय से मिलेगा। और जब कोर्ट न्यायालय से मिलेगा, वो भी आपके पास सेकंड ऑप्शंस होता है आपको रिप्लाई देने का। और अगर वहां भी आप रिप्लाई देने में चूक जाते हैं न्यायालय के समक्ष, तो आप ये मान के चलिए पूरी तरह से कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपको नोटिस दिया गया था वो नोटिस आपके विरुद्ध उसी तरह काम करेगा जैसे कानून करता है, और कानून ये मानेगा कि वो सब सत्य बातें हैं, इसलिए आप न्यायालय के समक्ष नहीं आ रहे, चाहे वो झूठी ही सही। ठीक है ना?
इसलिए आपको ये बात समझनी होगी कि जब भी कभी नोटिस प्राप्त हो तो आप खाली चुप नहीं बैठे, उसका रिप्लाई देना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका खाना खाना समय पर जरूरी होता है। इसलिए कानून के मामले में कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप उसे अनदेखा कर सकते हैं, ठीक है ना। कानून के मामले में सभी चीजें समय अनुकूलन सभी चीजों का दिया गया है कि आप समय समय पर क्या कार्रवाई करेंगे और समय समय पर क्या कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसका नुकसान किस किस को उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी आप ये सोचते हैं कि हम गलत नोटिस बना के या गलत तथ्य पेश करके मुकदमे को जीत सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। कि ये भी एक अपने आप में साबित करना भी एक कोर्ट के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक एविडेंस एक्ट के अधीन आप इन चीज़ों को साबित सही ढंग से नहीं कर देते, तब भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो केस जीत जाएगा बंदा नोटिस की ब्याह पे, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉपर वे में नोटिस का भी जवाब देना चाहिए। कोर्ट के समक्ष अगर केस पहुंच गया है तो वहां भी आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब फाइल करना चाहिए, अन्यथा आपको नोटिस जो है ना केस के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नोटिस अपने आप में कानूनी बहुत महत्व रखता है और किसी के व्यक्ति के खिलाफ सरकमस्टांसेस परिस्थितियां इस तरह बन गई हैं कि गलत तथ्यों के साथ भी नोटिस फिट बैठ रहा है तो ये मान के चलिए आपके खिलाफ डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उन तथ्यों का समय पर जवाब दें और जहां जहां आपको नोटिस प्राप्त हो रहा है तो वहां अपने इस अधिवक्ता के माध्यम से प्रॉपर वे में नोटिस और केस का जवाब दें। धन्यवाद।